नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल किया गया है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। ये एनएसई की तरफ से जारी की गई लिस्ट है। इसमें एक कंपनी को शामिल किया गया है। नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। बाकी किसी कंपनी पर कोई एक्शन होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं कोई कंपनी बाहर भी नहीं की गई। वहीं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो ये एनएसई की तरफ से जारी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट है। इसमें दो कंपनियों को शामिल किया गया है। एक कंपनी पे कड़ाई बरती गई है। शामिल की गई कंपनियों में आरवी एनकॉन लिमिटेड है, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है, जो 6 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। वहीं पुलजर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्टेज 1 से निकालकर अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है, जो 6 दिसंबर से लागू माना जाएगा। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 4 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। 3i इंफोटेक लिमिटेड, होनोसा कंज्यूमर लिमिटेड, सुमित वुड्स लिमिटेड और ट्रांसविंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 6 दिसंबर से लागू माना जाए। अब अगर हम बात करें बीएसई की तरफ से जारी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में, तो इसमें कई कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें है अप्रूवा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एनएसई की तरफ से भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड, इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। प्राइम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल ऑटोमोटिव लिमिटेड, सवेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में बीएसई की तरफ से शामिल किया गया है, जो 6 दिसंबर से लागू मानी जाएंगी। वहीं 10 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर भी किया गया है। इसमें है i3i इंफोटेक, फोब एंड कंपनी लिमिटेड, जीटीवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिम टेक्नोफोर्ड लिमिटेड और होनसा कंज्यूमर लिमिटेड, प्राइम फ्रेश लिमिटेड और सिकागेन इंडिया लिमिटेड, सीता एंटरप्राइजेज और सुनीता टूल्स लिमिटेड, द यमुना सिंडिकेट लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो बीएसई की तरफ से जारी एएसएम के लॉन्ग टर्म सर्कुलर में अंसल वेल्डवेल लिमिटेड को शामिल किया गया है। नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा पीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड, द यमुना सिंडिकेट लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि द यमुना सिंडिकेट लिमिटेड एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में किया गया है। केसर इंटरप्राइजेज और श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्ट लिमिटेड को अगले स्टेज में मूव किया गया है। ये दोनों कंपनियां स्टेज 2 में अब सर्व कंसोलिडेट करेंगी। वहीं 3 कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है। अमर वर्ल्ड एग्रो लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बीएसई की तरफ से बाहर किया गया है। प्रिस्टर केमिक लिमिटेड को भी बाहर होते हुए देखा जा रहा है। केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर होते हुए देखा जा रहा है, जो 6 दिसंबर से लागू माना जाएगा। अब अगर हम ईएसएम की बात करें, जो इनहेंस सर्विलांस मेजर है, उसके बारे में, तो इसमें आज 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। कुछ कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी उनको हायर स्टेज में डाला गया है। इसमें है अमर वर्ल्ड एग्रो लिमिटेड, चेन्नई मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
कोस्टल रोडवेज लिमिटेड है, फ्लोरा कॉरपोरेशन, हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी, केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीता एंटरप्राइजेज। इन कंपनियों को ईएसएम में डाला गया है। वहीं बर्नपुर सीमेंट, डीएसजे, कीप लर्निंग और माइनल इंडस्ट्रीज, एनडीए सिक्योरिटीज, शालिभ्रादा फाइनेंस और स्वदेशी पॉलीटेक्स, इन कंपनियों को हायर स्टेज में ईएसएम में डाला गया है। वहीं किसी कंपनी को ईएसएम से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। तो इनमें 5 कंपनियां हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। ईजर शिपिंग लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया है। रैतान टीएमटी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% किया गया है। सारिका एंटरप्राइजेज और स्कैरनोज इंटरनेशनल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी और हॉलीडेज लिमिटेड को इसका प्राइस बैंड 10% किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा यह बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें।